साथियों नमस्कार। गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आप तो जानते ही हैं, एनिमल मूवी थिएटर में पिछले 5 दिनों में धूम मचा रही है। और अगर बात कर लें एनिमल मूवी के बिजनेस की, तो उसने जवान, पठान सारी मूवियों को 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बनने जा रही है एनिमल मूवी। टोटल 4000 स्क्रीन्स ऑल ओवर इंडिया में उतारा गया है, ऑल ओवर इंडिया में। और बात करें वर्ल्ड वाइड हो चाहे भारत में हो, सब जगह ये मूवी का बिजनेस बहुत जबरदस्त है और 500 करोड़ को पार कर चुकी है 5 दिनों में। जितना जवान नहीं था उससे ज्यादा बिजनेस एनिमल मूवी। अब एनिमल मूवी इतनी ज्यादा बिजनेस कर कैसे रही है, क्या खास कारण है एनिमल मूवी में? जिस प्रकार से रणवीर कपूर मतलब रणविजय का जो रोल है टॉक्सिक मस्कुलर पर्सन का, जिस हिसाब से है, उस रोल की वजह से ही एनिमल मूवी खास बनती है। जिस पास हिसाब से पागलपन दिखाया है, दरअसल मैंने कल बताया था आपको, जिस जो डायरेक्टर हैं एनिमल मूवी के, संदीप रेड्डी ने कबीर सिंह भी दिखाया था। और कबीर सिंह में भी जिस हिसाब से शाहिद कपूर को रोल करवाए थे, शाहिद कपूर का भी रोल एक प्रकार से प्यार में पागल, दिल टूटा बंदा जिसने सारी हदें प्यार में पार कर दी, वो दिखाया था। कुछ सीन ऐसे थे वहां पर जो उसमें भी कंट्रोवर्सी पैदा कर दिए थे कबीर सिंह मूवी में। और कंट्रोवर्सी पैदा होते ही ये वो डायरेक्टर नहीं है भाई साहब संदीप रेड्डी कि बोले माफ कर दीजिए या गलती हो गई। नो, ये वो डायरेक्टर है ही नहीं। ये डायरेक्टर बोलते हैं अच्छा तुमको लगता है मैंने गलती कर दी, चलो अब बताता हूं मैं, और उस विजन पर वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक यही काम इस मूवी में, एनिमल मूवी में संदीप रेड्डी ने किया है। मतलब एक शख्स जो भी पागलपन, जो भी वहसीपन, जो भी हो सकता है, वो इस मूवी में एक प्रकार से रणबीर कपूर को रणविजय के रूप में, रणविजय उनके किरदार का नाम है, उसमें किया है। पहली पॉइंट अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनिमल में जो कंट्रोवर्सी हुई, और वो सही है या गलत है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनिमल मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी है इस वर्ष की। दर्शक उसको बहुत प्यार दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, इसका मतलब दर्शकों को पसंद आ रही है। अब बात करते हैं कौन कौन से सीन कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सीन आता है उसमें जिसमें रणविजय एक महिला को बोलते हैं कि जूते चाट, मेरे जूते चाट बोल रहे हैं। दरअसल ये सीन को देख के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बताओ कैसा पर्सन है, कैसी मूवी बनाई है। लेकिन बहुत सारे लोग जो विरोध कर रहे हैं वो शायद मूवी भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि हम लोग ना इमेज बना लेते हैं मूवी का पहले से ही। एक प्रकार से आजकल आदत हो चुकी है, किसी भी पर्सन, किसी भी मूवी, किसी का भी इमेज बना लो। मूवी देखे भी नहीं होंगे और पहले से इमेज बना करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले बताऊं, उसमें उनके दुश्मन द्वारा एक महिला को भेजा जाता है, जिस महिला को रणविजय पकड़ लेते हैं और फिर वो कहते हैं झूठे चाट। ऐसा अक्सर गैंग वार में होता है। गैंग वार में ऐसा होता है कि जो आपस के जो दुश्मन होते हैं, जो जब पकड़ाते हैं उनके आदमी, तो किसी भी हद तक या तो गोली से मार देंगे या फिर महिला वगैरह होगी तो उसके साथ कुछ गलत करेंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे रियल वर्ल्ड में भी। तो ये मूवी जो है या कोई भी मूवी रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताऊं। तो इस मूवी में भी यही हुआ है। दूसरा पॉइंट, उनकी पत्नी रहती है रश्मिका मंदानी, जिसमें बहुत सीधी सादी पत्नी का रोल किया है रणबीर कपूर के अपोजिट में। तो रणबीर कपूर एक जगह बोलते हैं अपनी पत्नी रश्मिका को, आई विल स्लैप यू फर्स्ट, आई विल स्लैप यू हार्ड। ये स्टेटमेंट रहता है उनका। इस पर गुस्सा आता है उनकी पत्नी को, रश्मिका को, और वो उनको थप्पड़ मार देती है। अब आप बताइए, टॉक्सिक मस्कुलर मैन अगर ये व्यक्ति होता तो जवाब में ये भी थप्पड़ मारता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता। आप फिल्म देख सकते हैं। तीसरा सीन जिसमें बॉबी देओल, पहली बात तो बॉबी देओल की 3 सीन है टोटल फिल्म में, और बहुत धांसू रोल किया उन्होंने इस फिल्म में। 3 सीन में उन्होंने बता दिया मैं बॉबी देओल हूँ।
बॉबी देओल की शादी हो रही होती है, इतने में बॉबी देओल का आदमी आता है और कुछ बुरी खबर उनको बताता है। जब वो बुरी खबर बताता है तो गुस्से में पहले तो जो आदमी बुरी खबर देता है अपना, उसका आखिरी खून के कतरे तक, उसका मतलब इतना गोदते हैं उसके पेट में, आखिरी खून का कतरा भी नहीं बचता। दूसरा, जिससे शादी हो रही होती है उसको उठा के ले जाते हैं, उसका रेप करते हैं। उसके बाद उनकी ऑलरेडी 2 बीवियां और रहती हैं, मतलब वो तीसरी शादी हो रही होती है, उसमें उनके साथ फिजिकल अब्यूज करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं अपनी बीवियों को कमरे में बुला करके। ये सीन है। तो ये सीन कई लोग बोल रहे हैं इसको डालने की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती दिखाया। तो भाई साहब आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो मूवी है वो एक प्रकार से बता रही है कि इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में होती हैं। आपको निठारी कांड याद होगा, जिसमें वो व्यक्ति बच्चों के 100 से 150 बच्चों का बोटियां काट के खा जाता है। ये हमारे भारत में ही हुआ है क्राइम, बहुत फेमस है। ऐसे ही एक केस था तंदूरी कांड, आपने सुना था। अपनी बीवी को मार करके उसको काट के उसको भून दिया था, तंदूर बना दिया था। इस तरह की चीज़ें हमारे रियल लाइफ में होती हैं और फिल्में उसी को दिखाती है। फिल्म एक मैसेज देती है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार से झलक है, आईना है एक प्रकार से आपके लिए। फिल्म ने ठेका नहीं लिया है। तो एनिमल मूवी, नाम जब उसका पड़ा एनिमल, तो उसका मतलब ही वो है कि जो शख्स है जिसके ऊपर पूरी मूवी है बेस्ड है, वो व्यक्ति इंसान नहीं जानवर है। और जानवर किस हद तक पार कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, वो बहुत अच्छी तरीके से रणवीर कपूर ने इस फिल्म में दिखाया है, जो उनका ताबड़तोड़ है। और यही कारण है कि एनिमल मूवी इतनी आज सक्सेस है। लेकिन डायरेक्टर को तो मानना पड़ेगा भाई साहब। डायरेक्टर जो है, उनके डायरेक्टर ने बता दिया कि तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे ट्रोल से मैं रुकने वाला नहीं हूं। तुम ट्रोल करते रहो, तुम जितना ट्रोल करोगे मैं उससे और 2 कदम आगे बढ़ूंगा। इस फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है, मूवी आप देखिए, लोग कुछ भी बोले। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर ये मूवी खराब है तो कश्मीर फाइल्स भी खराब थी, जिसमें महिला को लास्ट में काट दिया जाता है। हालांकि रियल कश्मीरी पंडितों के ऊपर थी वो मूवी, लेकिन उसमें भी तो कहीं ना कहीं खून खराबा और सारी हदें दिखाई है। केरला स्टोरी, उसमें भी दिखाया है। बाजीगर आपको शाहरुख खान की याद होगी, जब वो अपनी माशुका के पति से बदला लेने के लिए 20-22 में फ्लोर से ऊपर फेंक देते हैं। तो मूवियाँ ऐसी बहुत सारी बनी हैं जो काफ़ी हद तक हिंसा दिखाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में तलवार लेके खड़े हो जाएं। हर चीज़ में आजकल एक प्रकार से मैं तो यही बोलूँगा, लोग राजनीति करने लगते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं कौन सी नई मूवी आए और इस प्रकार का उनको ट्रोल करने मिल जाए। ये सब 2 रुपए के ट्रोलबाज है, 2 रुपए मिलता है इनको। आप उस सब पे ध्यान मत दीजिए। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी एक एंटरटेनमेंट मूवी है, उसको देखिए और एंजॉय करिए। बस यही कहना है मेरा आज के एनिमल वाले में। और आप क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा। एनिमल मूवी क्या खराब है, क्या गलत है, नहीं दिखाना चाहिए था, इतने हद तक नहीं जाना चाहिए था। आप अपना कमेंट जरूर भेजिएगा और हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए हमारी वीडियोस को। अगली बार मैं फिर कुछ नए वीडियो लेके आप लोग से मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार साथियों।